क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर ये सोचा है कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मेरा कोई मकसद है? या फिर सब कुछ एक संयोग है? अगर इन सवालों ने कभी आपका पीछा किया है तो रुकिए, क्योंकि आज हम उस सवाल का जवाब खोजने जा रहे हैं जो हर दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा है। परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये केवल एक उत्तर नहीं है, ये एक यात्रा है, आत्मा की गहराइयों तक जाने वाली। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आत्मिक, दिल को छू लेने वाली बातें लगातार मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी और की जिंदगी भी बदल दे, जैसे आपकी बदलने वाली है। अब आइए शुरू करते हैं परमेश्वर की योजना का आरंभ। बाइबल हमें बताती है कि जब कुछ भी नहीं था, जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी, तब सिर्फ परमेश्वर था। उत्पत्ति पहला अध्याय कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर उसने प्रकाश, जल, आकाश, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा और सारे प्राणी बनाए। लेकिन उसने अभी तक वह नहीं बनाया था जो उसके हृदय के सबसे करीब था, इंसान। उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, लेकिन जब इनसे बारी आई, उसने कुछ अलग किया। उसने मिट्टी से मानव शरीर बनाया और फिर उसके नथनों में अपने प्राण फूंके। यह केवल एक शरीर नहीं था, यह उसका प्रतिरूप था। इंसान में परमेश्वर ने अपनी छवि, अपनी आत्मा और अपने प्रेम का प्रतिबिंब रखा। हम क्यों बनाए गए? अब सवाल है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? पहला कारण है संगति के लिए। यूहन्ना 14वां अध्याय में यीशु कहते हैं, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वह उसके साथ संगति कर सके। वह चाहता है कि हम उसके साथ चलें, बातें करें, उसकी उपस्थिति में जीवन बिताएं। दूसरा कारण है प्रेम के लिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7वां और 8वां पद कहता है, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम केवल तब पूर्ण होता है जब वह बांटा जाए। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया क्योंकि वह हमें प्रेम करना चाहता था और चाहता था कि हम भी उसे प्रेम करें। तीसरा कारण है यशाया 43वां अध्याय 7वां पद कहता है, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है, जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया। हमारे जीवन का उद्देश्य उसकी महिमा करना है, अपने कर्मों से, अपनी वाणी से और अपने प्रेम से। परमेश्वर का दुहुक और प्रेमिकिन, जब इंसान ने पाप किया तब भी परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं। रोमियो 5वां अध्याय 8वां पद कहता है, परमेश्वर ने हमसे अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया। यह साबित करता है कि परमेश्वर का प्रेम स्थायी है। उसने हमें केवल इसलिए नहीं बनाया कि हम जिएं और मर जाएं, बल्कि इसलिए बनाया ताकि हम अंतकाल तक उसके साथ रहें। एक व्यक्तिगत बुलाहट। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोई गलती नहीं है, आप कोई संयोग नहीं है। आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। परमेश्वर आपको जानता है, आपको देखता है और आपसे प्रेम करता है। भजन संहिता 129वां अध्याय 13वां पद में लिखा है, तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में बुना। क्या आप समझते हैं इसका मतलब? आप उस ईश्वर की रचना है जो ब्रह्मांड का राजा है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने नतमस्तक हैं। तू ही हमारा सृष्टिकर्ता है। तूने हमें प्रेम किया, हमें अपने स्वरूप में रचा और हमें जीवन दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यूं ही नहीं बनाया, बल्कि उद्देश्य और प्रेम के साथ बनाया। हमें अपने मार्ग में चलना सिखा, हमें अपने समीप ला और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की बुद्धि दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप परमेश्वर की विशेष रचना हैं। कभी खुद को कम मत आंकिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीर्वाद दें।